प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर मस्जिद से पत्थरबाजी, महिला घायल, इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। भागलपुर के नवगछिया में दो समुदायों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिनों के अंदर नवगछिया में अलग अलग थाना क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच झड़प का मामला सामने आया है, जिसमें पहला मामला रामनवमी के मौके पर परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव में बिजली के खंभे पर भगवा झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं ताजा मामला पुलिस जिला नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार में रामनवमी के मौके पर भगवान श्रीराम की प्रतिमा खरीक बाजार स्थित काली मंदिर में स्थापित की गई थी, जिस प्रतिमा को देर रात ग्रामीणों के द्वारा रथ पर सवार विसर्जन के लिए गंगा घाट लेकर गए थे। प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे ग्रामीणों पर कुछ लोगों के द्वारा मस्जिद के ऊपर से पत्थर चलाने शुरू कर दिया गया। पत्थरबाजी की इस घटना में सुनैना देवी नामक एक महिला भी जख्मी हो गई है, जिसका इलाज खरीक पीएचसी में किया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब हम लोग भगवान राम की प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे थे तो अचानक ही कुछ महिलाओं और लड़कों ने हथियार के साथ आकर के कहा कि तुम लोग रथ लेकर हमारे इलाके से कैसे गुजर रहे हो, और इतना कहते ही हमारे ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने लगे। घटना की जानकारी मिलते नवगछिया एसडीओ उत्तम, एसडीओ दिलीप कुमार, पुलिस जिले नवगछिया के सभी थाने के थानाध्यक्ष और पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां काफी सूझबूझ के साथ मामले को शांत कराया। वहीं तनाव को देखते हुए देर रात से भारी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। खरीक बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। जी देख रहे हैं सर, विसर्जन कहाँ करने गए थे? विसर्जन करने हम लोग का यहाँ पे गंगा घाट पड़ता है, काजी कोरैया, वहाँ से गए थे और वहाँ से बाजार एंट्रेंस का बहुत सा रास्ता है। उसमें से खाली रथ जो इधर आया है सर, वो क्यों सोच के चले कि हम उसी रास्ते से आएंगे, इस रास्ते से क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या कोई रोक है? संविधान कहता है कि आप स्पेशल कम्युनिटी के रास्ते से नहीं गुजर सकते हैं? ये अगर कहीं संविधान में है तो ये गलत बात है सर, और प्रशासन को ये चीज़ मन से निकालना चाहेगा। एक बात और सर कहना चाह रहे हैं कि अगर आज प्रशासन ये चीज़ करने में नाकाम हो जाता है सर, तो अगर कोई दबाएगा किसी चीज़ को तो दबाने की एक सीमा होती है, कुछ देर के बाद वो रिपल्स जरूर करेगा सर। तो अगर वो ये घटना आज नहीं होती है, मन से किसी का डर या भय नहीं निकलता है, तो इसके बगल में सर हजारों दिमाग है, हजारों तरह की कल्पनाएं होंगी। तो हम सर प्रशासन से चाहते हैं ये जो घटना हुई है सर, इसका आप लिखित रूप में बहुत पुरजोर विरोध कीजिए और हम लोग को लगे कि संतुष्टि हो जाए कि घटना सही हुआ है, ताकि ऐसे गली मोहल्ला और बहुत है हमारे कॉलोनी में। और ये भी बात ध्यान वाली बात है सर, यहाँ पे आपको जो बताया कि शुरू में अलग अलग बहुत से कम्युनिटी बसे हुए हैं सर, उनके चारों बगल हिंदी कम्युनिटी बसे हैं सर। अगर इसको कम्युनल तरीके से देखिएगा आप लोग तो बहुत बड़ा कम्युनल यहाँ पे दंगा होने वाला है सर। अगर इसको बचाना चाहते हैं तो हमारे जितने भी पुलिस पदाधिकारी के बड़े प्रशासन अधिकारी हैं उनसे निवेदन है, इस छोटी छोटी घटना को सर आप इग्नोर मत, कि इसको तुरंत कार्रवाई करके खत्म कीजिए। और ये जो अलग अलग लोगों के मन में जो बहुसंख्यक, उनके मन में जो संकुचन पैदा हो रहा है कि हम अपने देश में अल्पसंख्यक बन गए हैं, इसको दूर किया जाए सर, बस यही बन गए। नाम क्या हुआ? नाम सर मेरा गौरव हुआ। आज से 5 दिन पहले मूर्ति क्या कुछ घटना हुई है? खरीक में मूर्ति विसर्जन करके लोग लौट रहे थे, तो मूर्ति विसर्जन भली भांति हो गई थी। लौटने के क्रम में थोड़ा विवाद हुआ है मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच में, उसमें थोड़ी सी झड़प हुई हल्की फुल्की, लेकिन फ़िलहाल एकदम कंट्रोल है, किसी तरह का कोई र्यूमर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि एसडीएम सर भी हैं और हमारे लगभग ज़िले के ज़्यादातर थानेदार और फोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। पीस कमेटी के मेंबर भी हैं, ये प्रमुख साहब हैं और ये यहाँ के मुखिया रहे हुए हैं पहले से। तो हिंदू मुस्लिम दोनों सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो दोनों कौम के बीच में कन्फ्यूजन हुआ है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। फ़िलहाल एकदम शांति है और इस शांति को बरकरार रखने के लिए और जो भी उपाय किया जाना है वो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। हर जगह फोर्स का डिप्टेशन करेंगे और माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। घायल भी हुए हैं? हाँ, एक महिला के घायल हुई हैं, उनको चोट लगी है, तो उनके तरफ से भी आवेदन आ रहा है। आवेदन आ जाएगा तो एफआईआर करेंगे और दोषियों के विरुद्ध एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या, रूट क्या था जो नहीं, जुलूस का रूट एकदम सही था और उसी रूट से जुलूस गई भी थी। लौटने के क्रम में लोग छितरा जाते हैं, स्कैटर्ड हो करके आते हैं, अपने अपने तरीके से जाते हैं, तो उसी आने के क्रम में कुछ बात हुई होगी। अभी उसका हम लोग पता करते हैं, लेकिन छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको किसी तरह का र्यूमर कोई लोग ना करें, इसके लिए हम लोग एहतियात के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। और चूँकि दोनों समाज समान रूप से यहाँ पर रहते हैं, ऐसा कोई पॉकेट नहीं है जहाँ मुस्लिम अलग हैं और हिंदू अलग हैं। सभी लोगों का घर एक दूसरे से मिला जुला हुआ है और
इसी मार्केट में लोगों का रहना सहना और आपस में काफ़ी सौहार्द रहा है। लेकिन समाज में है थोड़ी थोड़ी बात को लेकर नए युवक हैं, थोड़े बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बात और सामने आ रही थी कि इधर से जो है मरने के उपरांत सबको भी लेके नहीं जाने दिया जाता। ये पहले कभी संज्ञान में हम लोगों को नहीं लाया गया है। अभी आप लोग बता रहे हैं तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और जैसे एसडीएम सर के और हमारे बीच में और प्रमुख साहब के बीच में जो अभी बात हुई है कि चूँकि पिछले बार मुहर्रम में भी थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हुआ था, उसमें केस वगैरह भी हम लोग किए थे और जो कानूनी कार्रवाई हुई थी वो किए थे। तो अब जल्दी में हम लोग आजकल में पीस कमेटी का बैठक हम लोग रखते हैं और देखते हैं कि ये छोटी छोटी समस्याओं को आगे बढ़ाया नहीं जाए, यहीं पर उसका निदान हम लोग कर पाएंगे। बेखौफ अपराधियों ने युवक को सिर में मारी गोली, चल रहा मायागंज अस्पताल में इलाज। एक तरफ जहां पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों का अपराध कम नहीं हो रहा। आए दिन भागलपुर में गोलीबारी की घटना आम बात हो गई है। ताजा मामला भागलपुर जिला के नाथनगर थाना क्षेत्र के साहिबगंज का है। भागलपुर जिला के नाथनगर थाना क्षेत्र के साहिबगंज पीपल गाछ के पास अपराधियों के द्वारा गोविंद कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति का कहना है कि कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था और वह अपने घर के पास थे। इसी बीच 20 से 25 की संख्या में लोग पहुंच गए और पहले उसकी लाठी डंडे से पिटाई की गई और फिर उसे गोली मार दिया गया। इससे पहले इन लोगों के द्वारा उसका टोटो भी रोकने का प्रयास किया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था। अच्छा ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा रूम से लग रहा है तो उन्होंने 50 ठो आदमी लेकर 30-50 ठो तो काहे मारा ये? झगड़ा हुआ था। क्या चीज़ का झगड़ा था? ऐसे बताओ उसको चेक करके पहले जो है ना टोटो छका, ठीक है, टोटो छका नहीं सर, तो उसको मना किया था, मेरा पोता लगता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना उसको घर पे गए समझाने के लिए, तो उसके बाद वो लेकर आया आदमी 20-25 को, उसके बाद गोली लेकर आया। उसके बाद पहले लाठी से मारा, ठीक है, उसके बाद लाठी हम संभाल लिए, उसके बाद वो गोली चला दिया। कहाँ गोली चलाया वो? नहीं यहाँ सर ब्रेन में लगा। कहाँ फायरिंग किया था? पीपल गाछ बजरंग बोले साहेब। क्या नाम है मेरा सर गोविंद कुमार। पिताजी का नाम? श्री अर्जुन मंडल सर। घर कहाँ होगा? दिलदारपुर साहिबगंज दिलदारपुर। इससे पहले भी कभी हुआ था क्या? जी नहीं सर। 6 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने किया सम्मान, विदाई समारोह में हुई आंखें नम। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को आज भागलपुर के पुलिस लाइन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने अंगवस्त्र, धार्मिक पुस्तक, पारितोषिक व मोमेंटो देकर सम्मानित किया, जिसमें एक चालक, 2 प्रधान अवर निरीक्षक, 1 हवलदार और 1 चालक हवलदार थे। नहीं, हमारे यहाँ कल 31 मार्च को कुल 9 पुलिसकर्मियों रिटायर हुए और उसमें से 6 लोग अभी जो हमारा विदाई से सम्मान समारोह हमने आयोजित किया था पुलिस लाइन में, उसमें उपस्थित थे। और सभी के द्वारा कुछ लोगों का 40 वर्ष, कुछ लोगों का 35 साल लंबा अनुभव रहा। तो उस लंबे काल के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ उन्होंने फेस की और यहाँ पे बहुत सारे नवनियुक्त सिपाही बंदी बैठे हुए थे और उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया, जिससे कि जो हमारे बिहार पुलिस की जो दिल के ऊपर सारा दारोमदार है, जो अगले 30 साल तक इस विभाग की सेवा करेंगे, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है और उनसे बातें भी हुई हैं। और बिहार सरकार की योजना भी पुलिस विभाग की, जो कि सेवानिवृत्त है, अगर वो चाहें तो संविदा के आधार पर भी उनका अनुबंध होता है, उसके लिए भी उनको बताया जाए, ताकि इसके बाद अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो अपना जो विधिक जो पत्र है उसमें अपना फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, उसको हम लोग निकालेंगे। थैंक यू।